शरीर पर भस्म और बड़ी बड़ी जटाएं, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में त्रिशूल। महादेव का उद्घोष करते हुए कहां से आते हैं और कहां को जाते हैं, इतनी बड़ी तादाद में ये नागा साधु। कई पहेलियां हैं, कई प्रश्न, जिन्हें दूर करने का प्रयास हम इस वीडियो में आज करने वाले हैं। संस्कृत भाषा में नागा का अर्थ पहाड़ होता है और इस पर रहने वाले लोग पहाड़ी या नागा सन्यासी कहलाते हैं। नागा साधुओं को योद्धा सन्यासी भी कहते हैं। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की स्थापना के लिए देश के 4 कोनों पर 4 पीठों का निर्माण किया। इनमें गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, द्वारिका पीठ और ज्योतिर्मठ पीठ शामिल है। इन पीठों, मठों, मंदिरों और सनातन धर्म की रक्षा के लिए आदि गुरु ने सशस्त्र शाखाओं के रूप में अखाड़ों की स्थापना की शुरुआत की। इन्हीं अखाड़ों के सैनिकों को धर्म रक्षक या नागा कहा जाता था। ये वो सन्यासी थे जिन्हें शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र विद्या का भी ज्ञान था। नागा साधु बनने की शुरुआत तपस्या से होती है और ये तपस्या कभी ना खत्म होने वाली दीक्षा के साथ जारी रहती है। भारत में अभी कुल मिलाकर 13 अखाड़े हैं जो उन्हीं युवाओं को नागा साधु बनाने की दीक्षा देते हैं जिनकी आयु 15 से 20 वर्ष के बीच में रहती है। देश में 4 लाख से ज्यादा नागा साधुओं की संख्या है। आम लोगों में कुछ सवाल अक्सर रहते हैं कि नागा साधु निर्वस्त्र क्यों रहते हैं। तो इसका जवाब है कि नागा साधु प्रकृति और प्राकृतिक अवस्था को ही महत्व देते हैं। जैसे इंसान पैदा होता है तो निर्वस्त्र ही होता है। नागा साधुओं को ठंड क्यों नहीं लगती? तो जवाब है, जब कोई व्यक्ति नागा साधु बनने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है तब उसे गर्मी, सर्दी और अग्नि का एहसास होना बंद हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे महिला के गर्भ में एक बच्चा जैसे सभी मौसमों में जीवित रहता है। नागा साधु अपने शरीर पर भस्म लगाकर क्यों रखते हैं? तो जवाब है, भस्म मृत शरीर से निकली वो राख होती है जिन्हें शरीर पर रगड़कर नागा साधु ये संदेश देते हैं कि वे मृत्यु को जीत चुके हैं, विजय पा चुके हैं। चौथा और महत्व सवाल है कि नागा साधु कहां से आते हैं और कहां जाते हैं। नागा साधु दुर्गम इलाकों में अपना जीवन तपस्या करके बिताते हैं और इसीलिए कुंभ के आयोजन के बाद वे अपने अखाड़ों में चले जाते हैं। गिरनार से लेकर हिमालय तक नागा साधुओं की तपस्या चलती रहती है और जब भी कुंभ का आयोजन होता है तो एक साथ इनके दर्शन कुछ इस तरीके से होते हैं। क्या आपको पता है नागा साधु कितने प्रकार के श्रृंगार करते हैं? तो बता दें कि नागा साधु 17 प्रकार के श्रृंगार करते हैं, जिनमें लंगोट, भभूत, चंदन, पैरों में लोहे या फिर चांदी का कड़ा, अंगूठी, पंचकेश, कमर में फूलों की माला, माथे पर रोली का लेप, कुंडल, हाथों में चिमटा, डमरू या कमंडल, गुथी हुई जटाएं और तिलक, काजल, हाथों में कड़ा, बदन में विभूति का लेप और बाहों पर रुद्राक्ष की माला से श्रृंगार करते हैं। अब 13 अखाड़ों के अर्थशास्त्र पर एक नजर करें तो 13 अखाड़ों में 3 प्रकार है, जिनमें पहला शैव अखाड़ा है। 13 में से अभी 7 अखाड़े ऐसे हैं जो शिव के उपासक हैं। उसके बाद वैष्णव अखाड़ा, जिनकी संख्या कुल 13 में से 3 है, जो विष्णु के उपासक है। और अंत में उदासीन अखाड़ा, जिनका मन ऊंचाई पर स्थित है।
और निराकार ध्यान में रहते हैं, वैसे 13 में से 3 अखाड़े उदासीन अखाड़े के हैं। न दुनिया से कोई वास्ता, शिव की शरण है जिनका रास्ता। न लेने की उम्मीद, न खोने का डर, न पैरों में जूते, न ही बैंक में पैसे, न ब्रांडेड कपड़े, न ही बड़े बड़े सपने, न हाथ में मोबाइल और न ही कोई मोह माया। मौत से परे और मृत्यु लोक में खड़े, हर वक्त खुश रहने वाले और रहस्य लोक चले जाने वाले नागा साधु की है ये रोचक गाथा, जो वस्त्रों का त्याग कर चुके हैं, संपत्ति का त्याग कर चुके हैं, परिवार का त्याग कर चुके हैं, रिश्ते नातों का त्याग कर चुके हैं, भौतिक वस्तुओं का त्याग कर चुके हैं, यहां तक कि जो अन्न का त्याग कर चुके हैं। ये त्याग ही नागा साधुओं की सबसे बड़ी तपस्या है। कैसी लगी आपको ये जानकारी? ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को देखने के लिए आवाज A to Z को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों।